अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नाहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है सूरतुल लहब का शान नज़ूल और तारुफ। इस सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का अंजाम बयान हुआ है। इन्हें दुनिया और आखिरत में नाकामी की खबर दी गई है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अलानिया इस्लाम की दावत देने का हुक्म फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा के पहाड़ पर तशरीफ़ लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौर के तरीके के मुताबिक लोगों को पुकार कर जमा फरमाया। जब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज है जो तुम पर हमला करना चाहती है तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? लोगों ने जवाब दिया कि बेशक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का यकीन करेंगे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, मैं अल्लाह पाक का रसूल हूँ और तुम्हें आखिरत के अंजाम से खबरदार करने आया हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा अबू लहब नाराज होकर बोला कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे हाथ टूट जाए, माज़ल्ला, क्या तुमने हमें इसलिए यहाँ जमा किया था? अबू लहब की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने पर अल्लाह ने इस सूरत को नाजिल फरमाया जिसमें अबू लहब और इसकी बीवी उम्मे जमील की सख्त मज़म्मत की गई है। उम्मे जमील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती और चुगली खाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुंचाया करती थी। अल्लाह ने अबू लहब और इसकी बीवी दोनों को दुनिया और आखिरत में शदीद अजाब की बुरी खबर सुनाई है। क्या आप जानते हैं कुरान हकीम की ये पेशन गोई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा हासिल होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। हर्फ बहर्फ पूरी हुई। आज दुनिया में अबू लहब का नाम लेने वाला कोई नहीं, अलबत्ता इस पर लानत का सिलसिला जारी है। मुसलमान जब भी अपनी नमाजों में सूरतुल लहब की तलावत करते हैं तो इस दुश्मन और गुस्ताखे रसूल पर लानत का सिलसिला जारी रहता है। सही मुस्लिम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दोज़ख वालों में सबसे हल्का अजाब इस आदमी को होगा जिससे आग की दो जूतियां तस्मों समेत पहनाई जाएंगी, जिससे इसका दिमाग खोल रहा होगा। जिस तरह हांडी में पानी जोश से खोलता है, वो समझ रहा होगा कि इसे सबसे सख्त अजाब दिया गया है, हालांकि इसे सबसे हल्का अजाब दिया गया होगा। इससे हमें ये सबक हासिल होता है कि दुनियावी मालो दौलत, इज़्ज़त व शान और शौकत को निजात का ज़रिया नहीं समझना चाहिए, बल्कि याद रखना चाहिए कि ईमान और नेक अमाल ही अल्लाह के फजल से निजात का ज़रिया बनेंगे।